हमने आज जो सबसे पहले बिल्कुल ही इंट्रोडक्टरी सेशन है कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बाकी हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा जब प्रैक्टिस में जाते रहेंगे तो आपको सारी समझ आती रहेगी कि इसकी टेक्निकलिटीज क्या है और इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। ओके, तो फिलहाल तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि असल में कंटेंट राइटिंग होती क्या है। मतलब हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है कंटेंट के साथ, मगर हम उसको एज सच उसको डिफाइन नहीं कर पाते। तो उसको आपने किस तरीके से डिफाइन करना होता है कि आपने हर जगह, जहाँ पर भी, गूगल पे, यूट्यूब पे, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पर भी जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर जाके कुछ भी सर्च करते हैं, हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं। इवन कहीं मीनिंग भी मुश्किल सा ढूंढना हो, सर्च करना हो, हम गूगल पे जाके करते हैं। कोई बुक सर्च करनी हो, कोई कोटेशन सर्च करनी हो, या आपको कोई जहन में सवाल आया, सबसे पहले हम गूगल से जाके पूछ लेते हैं कि हाँ जी इसका आंसर बता दें। ठीक है, बिरयानी कैसे बनानी है ये भी उनसे पूछना है, और ट्रैवलिंग किस तरह करनी है, और कोई चॉकलेट लेनी है या कुछ भी, सारा कुछ हम गूगल पे लिख के पहले सर्च करते हैं कि हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न फॉर्म में मिलती है गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर वीडियो कंटेंट में, ठीक है, कंटेंट कंटेंट ही होता है। जो रिटन कंटेंट है उसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं, और जो स्पोकन कंटेंट है उसे फिर हम वीडियोस कहते हैं। ठीक है, जो यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं वो अलग बात है, उसकी वीडियो बनने से पहले भी उसकी स्क्रिप्ट लिखी ही जाती है, वो भी कंटेंट राइटिंग के अंदर आती है। ठीक है, तो हमने बेसिक कंटेंट राइटिंग को देखना है। और सबसे पहले तो इसमें जो कंफ्यूजन सबसे आती है, लोग कहते हैं जी कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है कि गूगल से बस देख लिया और वहां से छापे मार के लिख लिया, इस दैट इजी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफी सर खपाना पड़ता है, मतलब दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप इंटरनेट से एज इट इज तो कोई भी चीज उठा के कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो प्लेजरिज्म में आता है। और प्लेजराइज कंटेंट पे आप पे केस भी हो सकता है, मतलब डिजिटल केस भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन आप किस तरह से करेंगे, फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट यूजेस वर्ड्स एज अ मीडियम टू कन्वे अ मैसेज टू एन ऑडियंस। आपने किस ऑडियंस को अपना मैसेज कन्वे करना है, तो आपके पास सबसे अच्छा मीडियम जो है वो कंटेंट राइटिंग है। आप लिखा हुआ मटेरियल, साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जो लिखा हुआ जो मटेरियल होता है ना, लिखा हुआ जो कंटेंट होता है, वो सबसे ज्यादा आपके दिमाग को क्लिक करता है रादर देन सुनी हुई बात को। लिसनिंग इज द सेकंड, रीडिंग इज द फर्स्ट। फर्स्ट साइकोलॉजिकल आपका, मतलब हमारे पास यहाँ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, सोहेब। ओके, तो आपको बेहतर पता होगा इस बारे में, कॉग्निटिव, इन सब चीज़ों के बारे में। हम्म, ठीक है, तो जी हम, ये कहिए। जी, ये इससे इसके लिए आपसे अलग क्लास लेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो हम करते क्या है असल में, मीडिया के चैनल्स बनाते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, ई बुक्स लिख सकते हैं आप, आर्टिकल्स लिखते हैं, स्कॉलरली आर्टिकल भी लिख सकते हैं आप, एकेडमिक राइटिंग में जा सकते हैं, ईमेल राइटिंग, ये भी एक पार्ट है। ये मैं आपको कंटेंट राइटिंग के टाइप्स बता रही हूँ, मेरे ख्याल से मैंने इसमें नहीं लिखी, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। ओके, तो कंटेंट राइटिंग की क्या क्या टाइप्स होती हैं, हम किस किस वे में कंटेंट लिखते हैं। सबसे पहले तो ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं हम, जो सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला कंटेंट होता है, वेब कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट। और आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट थोड़े से मतलब टेक्निकली सेम होते हैं। जो इनमें मेन डिफरेंस होता है वो ब्लॉग पोस्ट होते हैं जो आपकी अपने जो तजर्बात से, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन से कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है वो आप ब्लॉग पोस्ट में लिखते हैं, और ज़्यादातर गूगल पे ब्लॉग पोस्ट इसी तरह ही हमें मिलती है। ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं आपने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है, और जो ऑथेंटिक जो एकेडमिक आर्टिकल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं गूगल स्कॉलर टाइप, इस तरह के जो डेटाबेसेस हैं उस पे मिलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक डिफरेंस है इसके अंदर, वरना ब्लॉग पोस्ट को हम आर्टिकल भी कह सकते हैं, ऐसा कोई इतना खास इशू नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि आर्टिकल लिखना है, इसका मतलब है कि ब्लॉग पोस्ट ही लिखना है आपने अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। कभी कभी ये दोनों टर्म्स टेक्निकली सेम तौर पे ही यूज होती हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होता है और पैटर्न भी बिल्कुल सेम होता है,
और इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ, एसईओ जो आपने इसमें करना है, टेक्निकलिटीज जितनी भी लगानी है, ऑप्टिमाइजेशन करनी है, वो सेम ही होती हैं। बस इसमें सिर्फ मटेरियल का ज़रा सा डिफरेंस होगा कि ब्लॉग पोस्ट में आप अपनी ओपिनियन देनी होती है, और आर्टिकल्स में आप अपनी ये नहीं कह सकते कि मेरा ख्याल है कि, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल उसमें आर्टिकल में आपने लिखना है, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस पे लिखना है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसा होता होगा। ठीक है, उसमें आप अपनी राय नहीं दे सकते। जो ऑथेंटिक चीज़ है ना, जो एकेडमिकली प्रूवन है, वो आपने उसी के रेफरेंस के थ्रू ही लिखनी होती है। अब वो लिखनी कैसे होती है, उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो हम कल के लेसन में इंशाल्लाह करेंगे। अभी हम सिर्फ कंटेंट की टाइप्स देख रहे हैं। ब्लॉग पोस्ट राइटिंग होती है, आर्टिकल राइटिंग होती है, ईमेल राइटिंग होती है, जो हमें ईमेल्स आती भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा। अगर आप क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तो मुझे तो ईमेल्स आती रहती हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आ सकती है, आपने किसी वेबसाइट को सब्सक्राइब किया है, उनका भी न्यूज़लेटर है, वो भी आपको ईमेल पे आता है। तो उसके लिए भी प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि आपने किस तरीके से उसकी सब हेडिंग डालनी है, किस तरह से उसका टाइटल डालना है, किस तरह से उसको स्ट्रक्चर करना है। ठीक है ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। फिर आती है सोशल मीडिया कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टम्बलर पे, पिंटरेस्ट पे, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा जाता है, जो खुद से बनाया जाता है। ठीक है, एक तो इंस्टाग्राम के अलग ब्लॉग्स होते हैं और वेबसाइट के अलग ब्लॉग्स होते हैं। कभी कभी इनको मिक्स भी किया जा सकता है, लेकिन इतना नहीं किया जा सकता। तो जो पिक्चर के कैप्शंस होते हैं या एज सच क्राउजल्स जो बना के इंस्टाग्राम पे लगाए जाते हैं, फेसबुक पे लगाए जाते हैं, ट्विटर पे लगाए जाते हैं, वो सारे सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग में आते हैं। ठीक है, ये अलहदा से इसकी एक सब निशेज ही बता रही हूँ मैं आपको। ओके, उसके अलावा हम करते हैं एफिलिएट आर्टिकल्स लिखते हैं। एफिलिएट आर्टिकल्स का पता है किसी को? ओके, आर्टिकल्स का तो पता है, अभी मैंने बताया। जी। ओके, राइट। तो एफिलिएट आर्टिकल्स होते हैं, एफिलिएशन कहते हैं कि किसी भी चीज़ से, किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी अपने वेबसाइट से आप एफिलिएशन ले लिए, अगर इसकी चैट आई है, नो मैम, ओके। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझा देती हूँ। जो सबसे बड़ा एफिलिएट प्रोग्राम होता है वो होता है अमेजोन का। ठीक है, अमेजोन अपने एफिलिएट लिंक्स देता है। अमेजोन का एक प्रॉपर एफिलिएट लिंक होता है। फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन से कोई चीज़ खरीदनी है, लेकिन उसके बारे में आप चाह रहे हैं कि पहले कोई चीज कंटेंट पढ़ा जाए। जैसे कि मैं यहाँ सर्च करके देखती हूँ कि 10 बेस्ट लैपटॉप ऑन अमेजोन। ठीक है, अब मैंने अमेजोन से कोई चीज़ खरीदनी है, और या अगर मैंने वैसे भी कोई चीज़ लेनी है, अमेजोन ना भी लिखूं, तो सबसे ज़्यादा जो आपको कभी भी आप कुछ सर्च करेंगे ना कि 10 बेस्ट ये, या बेस्ट बैग कह लें, या बेस्ट मोबाइल कह लें, वो आपको हमेशा अमेजोन के ही प्रोडक्ट्स बताएगा। ये अमेजोन की वेबसाइट है, इनमें नहीं, नीचे। जैसे कि ये है जस्ट क्रिएटिव, हम इसको खोल के देख लेते हैं। ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है, इसके ऊपर इन्होंने 10+ बेस्ट अमेजोन लैपटॉप डील्स ये बताई हुई हैं। या इसको भी खोल के देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा आर्टिकल जिसके अंदर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएशन ली हुई है, उसको हम एफिलिएट आर्टिकल कहते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आपने अमेजोन से एफिलिएशन ली हुई है, तो होगा क्या कि आपने अमेजोन के प्रोडक्ट्स के ऊपर आर्टिकल लिखना होगा। मतलब ये जो लैपटॉप्स हैं ये अमेजोन की हमें दुकान पे मिलेंगे। ओके, तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया एक आर्टिकल। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख दिया है, ऐसा है नहीं वैसे, ये मैंने नहीं लिखा, लेकिन कहाँ गया आर्टिकल, तो छोटा सा ही है। ओके,
ये आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल है पूरा। इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि अमेजोन के ऊपर आपके पास लैपटॉप्स कौन कौन से हैं। तो इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर है सारा, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अभी सिर्फ कंटेंट की बात कर रही हूँ। आपने ये सारा कंटेंट लिख दिया, फिर इसके स्पेक्स बता दिए कि ये लैपटॉप है, आपने इसको अमेजोन पे देखा, इसके रिव्यूज पढ़े हुए हैं, और इसके स्पेसिफिकेशंस ये हैं, इसके प्रॉज ये हैं, इसके कॉन्स ये हैं। पूरा आपने आर्टिकल लिख दिया, और आर्टिकल के अंदर आपने उस लैपटॉप के लिए अमेजोन का एक स्पेशल लिंक होता है, एफिलिएट लिंक कहते हैं उसे, ठीक है। उस आर्टिकल के अंदर आपने वो लिंक डाल दिया। ऐसा आर्टिकल जिसके अंदर एफिलिएट लिंक डला हुआ हो वो एफिलिएट आर्टिकल कहलाता है। बस ये सिंपल सी एक एक डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अब अगर हम ये करें कि फॉर एग्जांपल मैंने ये खोल लिया आर्टिकल, मैं सर्च कर रही थी, मुझे ये वाला लैपटॉप पसंद आ गया, ठीक है। अब मैं ये वाला लिंक जो इस आर्टिकल के अंदर है इसको खोलूंगी अगर, और इस लिंक के थ्रू परचेज करूंगी इसको, तो ये जो भाई साहब हैं justcreative.com वाले, इनकी वेबसाइट को इसका कमीशन मिलेगा। बात समझ आई? जी। व्हाट इज एफिलिएट लिंक? ओके, एफिलिएट लिंक मतलब मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अपना मोबाइल बेचने के लिए दिया, मेरे पास में मोबाइल है, मैंने आपसे कहा कि ये आपने 30,000 में बेच देना है। 30,000 में अगर आपने इसको सेल कर दिया तो इसमें से मैं आपको 5,000 रुपीज दे दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ एक एफिलिएशन की है कि आप मेरा ये प्रोडक्ट सेल करें, उसका आपको कमीशन मिलेगा। तो इसी तरह से आप किस तरह से करेंगे, किसी को जाके कहेंगे भाई ये ले लो, आप सबसे पहले उसकी स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, आप कहेंगे कि ये सेकंड हैंड है या फर्स्ट हैंड है, इसको मैंने कहाँ से लिया है, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और आपने इसको खोल के देखा भी है। तो प्रॉपर तरीके से आप बोल के जो बता रहे हैं वो आपने लिख के बताना है एक आर्टिकल में, ठीक है। और उसके अंदर फिर वो लिंक डाल देना है, लिंक डल जाएगा तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बाद में समझा देना, ओके। ये मैसेज, ओके, चलो। एफिलिएट लिंक हो गए, एफिलिएट आर्टिकल हो गए, ये हमारा अलहदा से इसके ऊपर पूरा सेशन होगा। एफिलिएट आर्टिकल आपने लिखना कैसे है, उसमें एफिलिएट लिंक कहाँ से मिलता है, और कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। एफिलिएट आर्टिकल का एक अलहदा अलहदा क्लास होगी उसके बाद, जब आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे उसके बाद, ठीक है। तो इसके लिए आप अभी परेशान ना हो, अभी मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि एफिलिएशन होती क्या है। उसके बाद एक और चीज होती है प्रोडक्ट रिव्यूज। अब प्रोडक्ट रिव्यूज का नाम सुन के क्या जहन में आया? लाइक प्रोडक्ट रिव्यू करना। यस, आपको कोई भी अगर मैं प्रोडक्ट दे दूं उसके बारे में आपने रिव्यू देना है। एफिलिएट आर्टिकल और प्रोडक्ट रिव्यू में जो, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर एफिलिएट लिंक्स नहीं होते, उसका आपको कमीशन नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन एफिलिएट आर्टिकल में आपको वो उन प्रोडक्ट के रिव्यूज देने के लिए आपको कमीशन मिलता है। सिर्फ ये डिफरेंस है इसका। बल्कि और भी दो तीन डिफरेंस हैं, वो जब हम प्रोडक्ट रिव्यू की क्लास लेंगे उसमें हम इंशाल्लाह अच्छी तरह से देख लेंगे। तो जो मेन चीज़ है अब हमारे पास वो है ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। अब ब्लॉग पोस्ट क्या है, किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे अगर आप जाएं, अगर आप जाएं नहीं, मैं आपको लेके जाती हूँ, बल्कि नोवेकेक्स पे ले जाती हूँ, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, ये बताते हैं आपको फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। इनकी नीश ये है, इनकी नीश है टेक से रिलेटेड, कि कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, अर्न मनी ऑनलाइन, सेव मनी, ये इनकी कैटेगरीज हैं कुछ। और इनके ऊपर इन्होंने बकायदा तौर पे इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, कि इनमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप ब्लॉगिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप कंटेंट राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं, और आप अर्न मनी ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा से खोल के दिखा देती हूँ। कंटेंट राइटिंग, वर्डप्रेस थीम, मेरा वाला कहाँ गया?
जैसे कि ये है 5 थिंग्स टू नो चूजिंग योर वेबसाइट, इसको भी छोड़ें आप, कोई आसान सा मैं खोल के ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। नहीं आ रहा, आगे सर्च करते हैं। ओके, ये मैंने गूगल पे सर्च किया, हाउ टू फाइंड अ नीश फॉर योर ब्लॉग। नीश होती है जिस भी फील्ड में आपने काम करना होता है उसको हम, एक तो मेन नीश होती है, उसके अंदर सब निशेज होती हैं। जैसे कि कंटेंट राइटिंग एक नीश है, उसके अंदर भी सब निशेज होती हैं कि आपने किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट राइटिंग करनी है। जैसे कि जो मेरी कंटेंट राइटिंग के अंदर नीश है वो हेल्थ और मेडिकल की नीश है, मेन मेन जो नीश है, ठीक है। और बाकी टेक की नीश अलहदा होती हैं, ट्रेवल की नीश अलहदा होती हैं, पेट्स की नीश अलहदा होती हैं। तो जो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले आपको रेकमेंड यही किया जाता है कि आप एक सब नीश पकड़ें, सिर्फ एक मिनी टॉपिक पकड़ें, उसके ऊपर करें। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है तो फिर आप उसको, उस नीश को ब्रॉड कर सकते हैं। वो ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप नीश ब्रॉड नहीं कर सकते, नीश आप ब्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आर्टिकल होता है, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो टाइटल आ जाता है, पर मतलब अब मैंने ये लिखा है हाउ टू फाइंड अ नीश फॉर योर ब्लॉग, मैं ये ढूंढ रही थी, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे मुझे ये सारा कुछ मिल गया, जो कि मैंने लिखा तो खुद ही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ क्विक नेविगेशन में आके, कि अब इसमें इन्होंने ये जो मेरी हेडिंग्स है ना, जो मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, ये सारी इस ब्लॉग के शुरू में ही एक उन्होंने मुझे ओवरव्यू दे दिया कि इस ब्लॉग के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, इस ब्लॉग के अंदर क्या क्या कवर होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो नीश तो फाइंड करनी है, उससे पहले ये तो पता हो कि ब्लॉग क्या होता है, और फिर ये पता हो कि नीश क्या होती है। उसके बाद फिर नीश फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक एक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी हुई है कि ये ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन रह जाए। तो इसके लिए जो सबसे पहले चीज़ होती है वो आपने ये सोचना होता है, अपने दिमाग से नहीं, दूसरों के दिमाग से, कि मतलब अगर मैंने कोई चीज़ सर्च की है तो लोग भी उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, आपने उसके बारे में क्या सोचा है, क्या पॉसिबल आंसर आपको उस क्वेश्चन का मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके आर्टिकल में, आपकी ब्लॉग पोस्ट में लोगों को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए हम लेंथी ब्लॉग भी लिखते हैं ताकि पता चल जाए। ये शुरू में तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि आपने इंट्रोडक्शन, ये हम कल करेंगे वैसे इसका फॉर्मेट किस तरह का होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा सा दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने आज ये एक्सप्लोर करने हैं सारा कुछ, कि ब्लॉग क्या होते हैं, व्हाट इज अ नीश फॉर ब्लॉग, और फिर इसको पढ़ना है कि ये किस तरह से लिखा हुआ है। बल्कि ये मैं आपको होमवर्क तो देना ही है, मैं आपको ग्रुप में देती हूँ, ठीक है। ये एफिलिएट लिंक्स नहीं है, इनको इंटरनल लिंक्स कहते हैं। ये दूसरे जो आर्टिकल्स हैं, दूसरे ब्लॉग पोस्ट इसी वेबसाइट पे, उनके लिंक्स हैं। फिर ये इसके साथ पिक्चर्स भी ऐड की हुई हैं। इसका सारा फॉर्मेट हम कल पढ़ेंगे। आज का जो आपका टास्क है वो आपका यही है कि आपने वेबसाइट सर्च करनी है, या कोई भी आपके क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं और आपको उसके आंसर में ब्लॉग पोस्ट कितने कितने मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये ऊपर सर्च किया हाउ टू फाइंड नीश फॉर योर ब्लॉग, और आगे मैंने वैसे वेबसाइट का नाम भी लिख दिया ताकि मुझे आसानी हो जानने में। या अगर अगर मैं वेबसाइट का नाम ना लिखूं, खाली लिख दूं ये हाउ टू फाइंड अ नीश फॉर योर ब्लॉग, तो इस पे भी काफ़ी सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। ये भी ब्लॉग है, ये ब्लॉग लिखा हुआ है, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये हम कल ही बात करेंगे। वाइट वाले असाइनमेंट शीट